कैसे हैं सभी। तो देखिए आज है देव उठनी एकादशी और देव उठनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं माँ और फैमिली की तरफ से। तो देखिए आज है 1 तारीख, दिन है शनिवार। तो आज है प्रॉपर एकादशी जो 9 बजकर कुछ मिनट से लगी है। तो आज फास्ट तो नहीं है, लेकिन जो देव उठेंगे वो आज ही उठेंगे। हमारे पूरे सेक्टर में आज ही देव उठाए जाएंगे और जो फास्ट है वो रखा जाएगा कल, क्योंकि तुलसी विवाह और देव आज ही उठ जाएंगे, क्योंकि कल तुलसी का पूजन और स्पर्श नहीं होगा। तो देखिए आज लहसुन प्याज का यूज़ नहीं हुआ है, 2 दिन तक चावल नहीं बनेंगे और इस तरह से सात्विक भोजन बनेगा। तो गाइस देव हमने बना दिए हैं और देव अभी सो रहे हैं और शाम को इनको जगाएंगे तब आपको हम दिखाएंगे। तो देखिए इस तरह से कुछ तैयार कर दिया था हमने देवों का घर, ये देखिए। तो चलिए चलते हैं, अभी है थोड़ा सा बाहर काम। अभी तो शाम के 4 ही बजे हैं, जब देव उठाने का टाइम होगा तो देव कैसे उठाते हैं हम आपको दिखाएंगे अपने ब्लॉग में। तो बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं, अभी मार्केट में थोड़ा सा काम। तो चलिए मिलते हैं आपसे आपको आने के बाद। वो भी लेना क्या खत्म हुआ था। वहाँ पे बहुत भीड़ थी। वो नहीं है, हाँ मोटी वाली मछली तो है, ऊपर वाले है कहाँ। तो देखिए मंदिर मार्केट से आने के बाद हम आ गए थे मंदिर, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो गया था। आजकल सर्दी का मौसम है तो 5:30 पौने 6 बजे ही हो जाता है अंधेरा। तो मैंने कहा मंदिर भी हो लेते हैं, उसके बाद ही घर चलेंगे। घर पर जाकर देव भी उठाने थे, उससे पहले हम आ गए थे मंदिर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने। तो देखिए क्योंकि दिन था शनिवार, 1 तारीख थी, तो 1 तारीख को हमारे यहाँ व्रत तो नहीं रखा था, लेकिन देव 1 तारीख को ही उठाए गए थे, क्योंकि कल था संडे और संडे में तुलसी का स्पर्श नहीं करते हैं। तो हमारे देव शनिवार को ही उठ गए थे सभी लोगों के हमारे सेक्टर में। तो पूजा अर्चना की हमने मंदिर में, सभी देवी देवताओं से लिया आशीर्वाद। और आज चतुर्मास के बाद भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग रहे हैं। तो भगवान विष्णु की कृपा सभी भक्तों पर, देश दुनिया पर बनी रहे, तो यही प्रार्थना करेंगे। तो देखिए जल्दी से मंदिर की पूजा ख़त्म करने के बाद हम चलेंगे घर, क्योंकि घर पे अभी करनी है पूजा की तैयारी, जिसमें लगने वाला है टाइम। तो घर पे पहुंच के हम दिखाएंगे कि हम अपने देवता किस तरह से जगाते हैं। तो मार्केट जाने से पहले ही सारी तैयारी मैं करके गई थी, बस थोड़ा कुछ बचा है जो मुझे घर पे जाके करना है। तो देखिए मंदिर में भी काफ़ी भीड़ थी शाम के टाइम, क्योंकि सभी भक्त लोग सुबह शाम मंदिर आते हैं। तो ये देखिए कोई भी बड़ा तीज त्यौहार हो तो मंदिर आना तो बनता है। मंदिर आने से मन को वो सुकून मिलता है जो कहीं पर भी नहीं मिलता है, और जो पूजा होती है वो पूरी हो जाती है जब। और जो ये मंदिर है हमारे घर के पास ही है, तो मंदिर हम आ जाते हैं। तो देखिए सभी भगवानों की मैंने कर ली है पूजा, अब चलेंगे घर। तो देखिए मंदिर से आकर मैंने अपने देवों को जगाना शुरू करा, और हमारे देवों को जब हम उठाते हैं तो उसका गीत इस तरह से है। उठो देव बैठो देव, पाट की चटकाओ देव, हाथ पैर फटकारो देव, उंगलियां चटकाओ देव, आषाढ़ मास सोए देव, कार्तिक में जागे देव, कोरा कलसा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी, कुआरों के ब्याह कराओ देव, ब्याहों के गौने कराओ देव, तुम फल फूल चढ़ाएं देव, घी का दिया जलाएं देव, आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाएं देव,
चूल्हा पीछे 5 पछीटे सासू जी बल जी धारे बेटा। चूल्हा पीछे 5 पछीटे सासू जी पवन जी तुम्हारे बेटा। ओने कोने मांझ मंजीरा सहोदरा किशन जी तुम्हारे वीरा। ओने कोने साँझ मजीरा सहोदरा रिया लड्डू तुम्हारे वीरा। ओने कोने रखे अनार ये है पवन जी तुम्हारे यार। ओने कोने लटकी चाबी कविता तुम्हारी भाभी। ओने कोने लटकी चाबी गीता है तुम्हारी भाभी। जितने खूंटी टांगों सूट उतने इस घर जन्मे पूत। जितनी इस घर सींग सलाई उतनी इस घर बहुएं आई। जितनी इस घर ईंटों रोड़े उतने इस घर हाथी घोड़े। गन्ने का भोग लगाऊं देव, सिंघाड़े का भोग लगाऊं देव, बेर का भोग लगाऊं देव, गाजर का भोग लगाऊं देव, गाजर का भोग लगाऊं देव, देव सिंगरी का भोग लगाओ देव। उठो देव जागो देव, जागो देव जागो देव। उठो राजपूतों के देव, उठो चसोई गोत्र वालों के देव, उठो मौर्य गोत्र वालों के देव, उठो राजपूतों के देव, उठो लोधी राजपूतों के देव, उठो देव जागो देव। तो इस तरह से हम अपने देवों को उठाएंगे। और देखिए आज हमारे देव उठ चुके हैं। पूरे 4 महीने योग निंद्रा में रहने के बाद विष्णु जी उठ चुके हैं। उठने के बाद सबसे पहले हम उनको जल के छींटे देंगे, उनको पानी के छींटे देंगे, उनको स्नान रूप में करवाएंगे। हम तो करवा चुके हैं उनको स्नान। फिर हम उनको चंदन का टीका लगाएंगे जो हमने देव बनाए हैं। इस तरह से दीवार पर देखिए मेरे पैर में अभी भी थोड़ी दिक्कत है, तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी मुझे नीचे बैठने में। अभी ठीक से नीचे नहीं बैठ पाती हूँ। और उसके बाद टीका लगाने के बाद हम उनकी कर लेंगे आरती, जितने भी हमने देव जहाँ बनाए, और हम उनको फूल समर्पित कर देंगे। फूल समर्पित करने के बाद हम उन्हें भोग लगाएंगे मिठाई का, और जो भी आपके यहाँ बनता हो भोग में। तो हमारे यहाँ मीठी जवे बनते हैं, और मिठाई में मिठाई रख सकते हैं, बतासे रख सकते हैं, और जो मीठे जवे होते हैं वो तो ज़रूर ही बनते हैं, उनसे ही पूजे जाते हैं हमारे देव। तो देखिए सभी देवों की आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हम उनको लगा देंगे भोग। तो ये देखिए सबसे पहले मैं उनको मिठाई का भोग लगाऊंगी। उसके बाद जो बताशे जो सबसे शुद्ध माने जाते हैं, और उसके बाद है मेरे ये जवे जो दूध के मीठे जवे बनाए जाते हैं, उनका भोग लगता है देवों को। तो देखिए हमारी पूजा इस तरह से संपन्न होगी। और उसके बाद हमें करनी है तुलसी जी की भी पूजा। तो देखिए भोग लगाने के बाद, और ये है बताशे। तो देखिए भोग लगाने के बाद आचमन कर देंगे हम पानी लेकर, हाथ में थोड़ा सा जल लेकर, और उसको जो ज़मीन पर छोड़ देंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे सुख शांति सुख समृद्धि के लिए, और अपनी पूजा में की गई भूलों के लिए हम उनसे क्षमा याचना करेंगे कि भगवान अपनी कृपा हम पे बनाए रखें। देव उठने के बाद हम करेंगे तुलसी जी का गठबंधन शालिग्राम जी के साथ। तो सबसे पहले मैं उनको श्रृंगार की जो सामग्रियाँ हैं वो सब चढ़ा दूंगी। तो देखिए चूड़ी में कलावे में बांधकर तुलसी जी को पहना दूंगी, और एक एक करके जो भी श्रृंगार की सामग्री मैं उनके लिए लाई हूँ वो मैं सब पहना दूंगी। तो देखिए ये कार्तिक लास्ट के जो 5 दिन होते हैं ये पूजा पाठ के अच्छे दिन होते हैं, शुभ दिन होते हैं, जो पूरे महीने भी हमने नहीं किया हो। इन 5 दिन में हम दीपदान कर कर वो पुण्य कमा सकते हैं। और ये देखिए इन सब चीज़ों को करने में जो आनंद आता है वो कहीं नहीं आता। तो देखिए तुलसी मैया को मैं लगा दूंगी मेहंदी, क्योंकि आप जो भी चीज़ लाएं वो थोड़ी थोड़ी तुलसी माता को समर्पित कर दें, और फिर उन्हीं के पास उन चीज़ों को रख दें मेहंदी। माता रानी को लगाने के बाद हम शालिग्राम जी को भी लगा देंगे। और ये देखिए सिंदूर से हम भर देंगे उनकी मांग। तो देखिए थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें उनको लगाकर हम उन्हीं के पास रात भर छोड़ देंगे। और कल तो नहीं उठ पाएगी पूजा, क्योंकि कल संडे है, रविवार का दिन है, तो हम तुलसी को स्पर्श नहीं करेंगे। तो देखिए ये था संडे का व्लॉग। संडे को था कीर्तन मेरी एक फ्रेंड के यहाँ, तो मुझे जाना था कीर्तन में। और आज ही लोगों ने देवठान एकादशी का व्रत रखा है, तो आज था कीर्तन। व्लॉग आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और लें कीर्तन का आनंद।